आज की इस वीडियो में देखेंगे वीकली करंट अफेयर, जो कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं। इसमें 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक जो भी क्वेश्चन चलेगा वो भी बिल्कुल सिर्फ हिंदी में आज के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये रहा पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न आ गया है। पहला प्रश्न कहता है, केंद्र सरकार ने विदेशों में संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं की सहायता के लिए कितने वन स्टॉप OSC के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब देख लेता हूँ। आपके पास ऑप्शन है 0, 5, 9, 12 या 16। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में हमें ऑप्शन बता सकते हैं सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 9। सही आंसर 9 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया है। अगला प्रश्न है, 2 दिवसीय मैगोंग महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? इसका ऑप्शन है नागालैंड, सिक्किम, मेघालय या मणिपुर। तो इसका सही जवाब दीजिए। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर C। सही जवाब हो जाएगा मेघालय। मेघालय इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी देश चाड ने किस देश के साथ सुरक्षा और रक्षा सहयोग समझौते को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है? क्या कहते हैं? औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है। तो ऑप्शन है स्पेन, फ्रांस या अमेरिका या जर्मनी। सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका B, फ्रांस हो जाएगा। सही जवाब फ्रांस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठान ICFT यूनेस्को गांधी पदक किस विदेशी फिल्म को दिया गया है? इसका ऑप्शन है ड्राई सीजन या आदुजीवियम जीथियम या क्रॉसिंग या टॉक्सिक्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर C, क्रॉसिंग। सही ऑप्शन C हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन है कोलकाता, नई दिल्ली, पटना या जयपुर। तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नई दिल्ली। नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। चलिए नई दिल्ली हो गया सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का आयोजन भारत किस देश के साथ करता है? कौन सा अभ्यास है? हरिमाऊ शक्ति। ऑप्शन है सिंगापुर, श्रीलंका, मलेशिया या मालदीव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका मलेशिया। यहाँ देख लीजिएगा डिटेल। सॉरी 1 मिनट। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति मिनिस्ट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति का चौथा संस्करण आज मलेशिया के पहांग जिले के बेंटोंग कैंप में शुरू हुआ है। यह अभ्यास 2 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024 तक आयोजन किया जाएगा। इसमें भारतीय कुकड़ी का प्रतिनिधित्व महार रेजिमेंट की एक बटालियन कर रही है। तो किसके साथ कर रहे हैं? भारत और मलेशिया के साथ यह कर रहे हैं। चलिए इसका सही आंसर आ जाएगा C। अगला प्रश्न है, ICC के सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर कितने पदभार संभाला है? किसने पदभार संभाला है? ऑप्शन है सौरभ गांगुली, ऑप्शन B जैसा या ग्रेग चैपल या रोजर बिन्नी। तो इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर B जैसा। जैसा के बारे में जानकारी लीजिए। इसका डिटेल में क्या है?
जैसा ने 1 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर परिषद (आईसीसी) के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है, जो वैश्विक क्रिकेटर प्रशासन में एक नया अध्याय है। वह ग्रेग वार्कले की जगह आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। आईसीसी प्रमुख को लक्ष्य LA28 ओलंपिक और महिला खेल के माध्यम से क्रिकेट को बढ़ावा देना है। यह हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? जैसा। अब जैसा के बारे में बता देते हैं। जैसा है ये हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है उनका ही सुपुत्र है जैसा। चलिए क्लियर है ये। अगला चलते हैं प्रश्न पर। सही आंसर आ जाएगा जैसा। अगला प्रश्न पर है, नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे FBI निदेशक के रूप में नामित किया है? इसका ऑप्शन है विवेक रामास्वामी या एलन मस्क या काश पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काश पटेल। चलिए इसका डिटेल में जानते हैं। भारतीय अमेरिकी कश्यप काश पटेल को नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने FBI निदेशक के रूप में नामित किया है। अरबपति और एक्स के मालिक एलन मस्क ने उन्हें बधाई दी है। उनका जन्म 1980 में न्यूयॉर्क में गुजराती मूल के माता पिता के घर में हुआ था, जो पूर्वी अफ्रीका से आए थे। चलिए तो कौन थे ये? काश पटेल। सही आंसर क्या आ जाएगा? काश पटेल। सही आंसर सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? ऑप्शन है PV सिंधु, अंकिता रैना या साइना नेहवाल या आदिति अशोक। सही आंसर इसका बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा PV सिंधु। क्या कहते हैं, भारत की बैडमिंटन स्टार है महिला प्लेयर PV सिंधु ने अपने करियर में तीसरी बार सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। सिंधु ने फाइनल मुकाबले में चीन की खिलाड़ी को मात दी है। चीन के साथ खेला, चीन को हराकर जीता है। भारतीय के लिए ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाली PV सिंधु के लिए साल 2024 का यह पहला बड़ा खिताब है। सही आंसर क्या आ जाएगा? PV सिंधु। चलिए क्लियर है ये। अगला प्रश्न पर चलते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है अर्जुन एरिगेसी क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी है? ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। ये पूछ रहा है कौन से भारतीय है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरे भारतीय है। अर्जुन एरिगेसी 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय ये बन गए हैं। वह इस प्रतिदान क्लब में विश्वनाथन आनंद के साथ शामिल हुए 21 वर्षीय पलंगन खिलाड़ी शतरंज ओलंपिक में भारतीय के लिए स्वर्ण पदक जीते और विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर आया है। इतिहास में 16वें खिलाड़ी ये बन गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे भारतीय और चौथे स्थान पर यह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसका तो आंसर भी पहले आ गया। चलिए गेल ने किस कंपनी के साथ LNG जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन है मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन, के लाइन, इसका आंसर आ जाएगा के लाइन, या रिलायंस इंडस्ट्री या शेवरॉन। इसका डिटेल है गेल ने सिंगापुर स्थित के लाइन के साथ अपने पहले दीर्घकालीन LNG जहाज चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस जहाज की टैंक क्षमता 1,74,000 क्यूबिक मीटर हो गई और इससे सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित किया जाएगा। यह सौदा 2027 तक चालू होने की योजना के साथ गेल की परिवहन क्षमताओं को मजबूत करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ये, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये अभी हुआ है, ये 2 दिसंबर को
प्रदूषण दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के सम्मान में आयोजित किया जाता है। यह दिवस प्रवासी प्रदूषण नियंत्रण उपायों की आवश्यकता पर बल देते हुए स्वच्छता और पर्यावरण पर प्रदूषण के गंभीर प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ावा देता है। चलिए, कब हो जाएगा? 2 दिसंबर को। चलिए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? 8वां टाइगर रिजर्व। ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है, जो लंबे समय से लंबित था। 90 बाघों की अनुमति आबादी के साथ रातापानी अब राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य बन गया। यह किस लिए है? बाघ का अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य है। चलिए, अगला प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्यों को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, राजस्थान या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही का आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को हेरिटेज पर्यटक के लिए टॉप डेस्टिनेशन के रूप में घोषित किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धार्मिक विरासत और चाय पर्यटक में राज्य की महत्वपूर्ण प्रगति पर जोर दिया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएसए ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है? इसका सही आंसर ऑप्शन है 525 मिलियन डॉलर या 625 मिलियन डॉलर या 725 मिलियन डॉलर या 825 मिलियन डॉलर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, 725 मिलियन डॉलर सही आंसर हो जाएगा। अमेरिका ने यूक्रेन को 725 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान किया है। इसमें बारूद, सुरंगें, वायुरोधी और कवचरोधी हथियार शामिल हैं। बिडेन प्रशासन का यह कदम रूसी आक्रामकता के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा को मजबूत करने और संभावित नीति परिवर्तनों से पहले समर्थन बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार पावेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुस्तक से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है सिल्वर, गोल्ड या ब्रॉन्ज या प्लेटियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बिहार पवेलियन को उसके असाधारण डिजाइनर विषयगत प्रस्तुति के प्रदर्शन के लिए बुधवार को किसके लिए गोल्ड मेडल जीता है? डिजाइनिंग, विषयगत और प्रस्तुति के दर्शन के लिए बुधवार को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रतिष्ठित गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 में 3500 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया, जिनमें से 9 विदेशी प्रदर्शकों के साथ साथ 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल थे। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। वर्ल्ड में मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या गोवा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई कर रहा है इसका मेजबानी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन 15 साल के अंतराल के बाद चेन्नई में 4 से 6 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा।
शिपिंग के निदेशक महानिदेशक श्याम जगन्नाथन सम्मानित अतिथि होंगे, जिनमें 300 से अधिक वैश्विक प्रतिनिधित्व भाग लेंगे। शिपिंग के महानिदेशक कौन है? श्याम जगन्नाथन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेत GI टैग किसके लिए दिया गया है? ऑप्शन है पारंपरिक संगीत या पारंपरिक हस्तशिल्प या पारंपरिक नृत्य के लिए या पारंपरिक व्यंजन के लिए। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए दिया गया GI टैग, ऑप्शन नंबर डी। गुजरात के मशहूर पारंपरिक हस्तशिल्प घरचोला में भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। यह पारंपरिक हस्तशिल्प गुजरात की 27 GI प्रमाणित वस्तु में शामिल हो गया है। इसकी घोषणा नई दिल्ली में GI एंड बियॉन्ड विरासत से विकास तक कार्यक्रम के दौरान की गई है घोषणा। GI का कहाँ से होता है घोषणा? नई दिल्ली से GI एंड बियॉन्ड विरासत से विकास तक, यहाँ से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं। हाल ही में टाटो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित किया? इसका ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक मामलों की कैबिनेट ने 17.5 अरब रुपये के निवेश के साथ टाटो आई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट HEP को मंजूरी दे दी है। यह पनबिजली परियोजना अरुणाचल प्रदेश की सीथोमी जिले में स्थित होगी। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र की ऊर्जा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। कौन से जिले में हुआ है अरुणाचल प्रदेश का? सीथोमी। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका ऑप्शन है अजित पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस या आदित्य ठाकरे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्र फडणवीस। ऑप्शन नंबर बी। ये कौन सी कौन सी पार्टी से है? ये भारतीय जनता पार्टी से है। बीजेपी के प्रमुख नेता देवेंद्र फडणवीस को समर्थन सर्वसम्मानित से भाजपा महाराष्ट्र के भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। यह रिकॉर्ड तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में यह शपथ लेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? ऑप्शन है नासा, EAS या JAXA या CNSA। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर ESA सही आंसर हो जाएगा ESA का फुल फॉर्म था यूरोपीय अंतरिक्ष अभिकरण द्वारा प्रोबा मिशन 4 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से PSLV C-59 के माध्यम से लॉन्च किया गया, जो 550 किलोग्राम उपग्रहों को स्पेस में ले जाएगा। यह प्रयास इसरो और NSIL की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। ये किसके साथ हुआ है? ESA के साथ। ESA चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है हर साल भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर
या 5 दिसंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। यह दिवस समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में भारतीय नौसेना सेना की वीरता, उपलब्धियों और अटूट समर्पण का जश्न मनाता है। यह दिवस 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता की याद में मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, ऑप्शन हो जाएगा सी 4 दिसंबर। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन हर साल किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन है नागालैंड, असम, त्रिपुरा या मेघालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड राज्य में यह त्यौहार 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है और इसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। यह नागालैंड की संस्कृति, विविधता और परंपराओं को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, मलेशिया या भारत। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत ने। किसे हराया है एशिया कप 2024 में? भारत ने मास्कट ओपन में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब हासिल किया है। अरिजीत सिंह हिंदुल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 गोल किए, जबकि दिलराज सिंह ने 1 और गोल किया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, भारत या श्रीलंका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, भारत। भारत में दृष्टिहीन महिलाओं को T20 विश्व कप की मेजबानी करने का मौका दिया गया है। यह पाकिस्तान के मुल्तान में आयोजित विश्व कप दृष्टिहीन विश्व कप क्रिकेट परिषद की 26वीं वार्षिक आम बैठक AGM के दौरान महिला T20 विश्व कप की मेजबानी के लिए भारत को चुना गया है। इसके आयोजन के लिए न्यूट्रल या हाइब्रिड मॉडल का उपयोग किया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त सहयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है कतर या कुवैत या UAE या बहरीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत ने कुवैत के साथ संयुक्त आयोग के समझौता ज्ञापन किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और कुवैत के विदेश मंत्री ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। JCC हाइड्रोकार्बन स्वास्थ्य और कांसुलर मामलों में मौजूदा समूहों की देखरेख और निगरानी करेगी। यह कुवैत के साथ हस्ताक्षर किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेतुम्बो नंदी निदेतवा को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? नेतुम्बो नंदी नदेतवा। ऑप्शन है केन्या, नामीबिया या वियतनाम या दक्षिण अफ्रीका।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामीबिया। नामीबिया, NNN 4N, याद करने का सही तरीका है NNN। चलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये कौन सी पार्टी थे? सत्तारूढ़ सोइपो पार्टीज थे, उसी का नेता। पहली बार महिला राष्ट्रपति चुना गया है वहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर या 6 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड सोइल डे हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वैश्विक आयोजन का उद्देश्य मृदा संरक्षण और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2002 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ IUSS ने इस दिवस के लिए सिफारिश की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 दिसंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सोनाई रूपे वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा या केरल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। सही ऑप्शन हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर ए। और ये सोनाई कहाँ गया? सोनाई रूपे वन्यजीव अभ्यारण्य रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है। यह भारत में असम में स्थित है, एक संरक्षित क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल 175 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र को 1998 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह किसके लिए है? तो बंगाल रॉयल टाइगर के लिए यह प्रसिद्ध है, बंगाल रॉयल टाइगर के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिकल अवार्ड किस कारण से दिया गया? ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण या श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथा या कृषि विकास के लिए या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए। इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथा को इसी के लिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये ISSA गुड प्रैक्टिकल अवार्ड को सम्मानित किया गया। भारत को इस अवार्ड EPFO की नवाचारी गतिविधियों के लिए दिया गया। इनमें बहुभाषी कॉल सेंटर निधि आपके निकट, राउट रीच, कार्यवाही के माध्यम से न्याय वितरण और गैर डिजिटल माध्यमों से प्रभावी हितधारक संचार शामिल है। चलिए सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है उत्तराखंड में PM आवास योजना के तहत कितने किफ़ायती घर बनाए जाएंगे? ऑप्शन है 10,000, 12,000 या 16,000 या 20,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16,000। इसमें कहता है उत्तराखंड आवास विकास परिषद और MDDA PMAY के तहत कम आय वाले परिवारों के लिए 16,000 किफ़ायती घरों का निर्माण कर रहे हैं। यह पहल PM मोदी के अंत्योदय के दृष्टिकोण से अनुरूप है। यह परियोजना किफ़ायती आवास का शहरी विकास पर जोर देती है। यह कितना घर? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16,000। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में अन्ना चक्र और SKN पोर्टल का अनावरण किसने किया? ऑप्शन है अमित शाह, पीयूष गोयल या प्रहलाद जोशी या चिराग पासवान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रहलाद जोशी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन उपकरण अन्ना चक्र और SKN NFASA के लिए सब्सिडी दावा आवेदन पोर्टल शुभारंभ किया है। SKN पोर्टल सब्सिडी दावों को सिंगल विंडो में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है और त्वरित समाधान की सुविधा प्रदान करेगा। तो ये किसने चालू किया है? प्रहलाद जोशी ने।
ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एस जयशंकर या चिराग पासवान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 6 से 8 दिसंबर तक चलने वाली 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का भारत मंडप में उद्घाटन किया है, जो पूर्वोत्तर भारत की कला, शिल्प और परंपराओं को उजागर करता है। नए आयोजनों में हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। यह हो जाएगा अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है और ये कहाँ हुआ है? तो ये दिल्ली में हुआ है। ये कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी। चलिए आज की इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर था, जो कि वीकली करंट अफेयर था पूरे 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक जो भी प्रश्न था डेली का, सबको इकट्ठा करके रैपिड फायर में आप लोगों को दिखा दिया। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कोई नया टॉपिक पर चाहिए वीडियो तो वो भी बता सकते हैं, हमें सजेशन कर सकते हैं ताकि हम कोई नया टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।